वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले कि किस तरह से किसी भी एक रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। अब सबसे पहले बैलेंसिंग से पहले हमें ये देखना होगा कि किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो उसके अंदर क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एटम प्रेजेंट होते हैं और राइट हैंड साइड भी हमारे पास एटम प्रेजेंट होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि जितने भी एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होंगे, यानी कि जितने भी एटम रिएक्ट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो उनका भी जो मास होगा, यानी जितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट थे उतने ही सेम नंबर ऑफ एटम हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल हमने देते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, स्टेट चेंज होती है, यानी कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो वो फॉर्मेशन करते हैं वाटर की, जो कि फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे लिखी है H2 + O2 गिव्स राइज टू H2O। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करवाई जाती है। अब यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन के यहाँ पे सिर्फ 2 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। वहीं राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये वाटर की फॉर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 1 है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओनली 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम ये देखते हैं, ये सिंपल सिचुएशन, इनको हम नॉर्मली बैलेंस कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका मतलब यहाँ पे 2H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए। 2H2O के मॉलिक्यूल अगर यहाँ प्रेजेंट हो गए तो हाइड्रोजन एटम के जो नंबर है वो यहाँ कितने हो जाते हैं, वो यहाँ 4 हो जाते हैं। वही ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 2। चलो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई कि राइट हैंड साइड भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड पे 2 की मल्टीप्लाई की वजह से यहाँ 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड 4 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड भी 4 हाइड्रोजन। भाई लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे और राइट हैंड साइड पे भी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस्ड हो जाती है, यानी कि इससे हमने संतुलित कर दिया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि FeSO4 की मैं जब आयरन सल्फेट को हीट करती हूँ, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि VOG अभिक्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है। तो FeSO4 को जैसे ही मैं हीट करती हूँ तो मेरे पास 3 कंपाउंड मिलते हैं। वो क्या क्या हो गए, Fe2O3, SO2 प्लस SO3। इन दोनों को क्या कहा जाता है, पंजेंट स्मेल की गैसेस यानी सफोकेशन गैसेस कहा जाता है। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन के एटम प्रेजेंट है, ओनली 1 एटम। वही राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे 2 आयरन के एटम प्रेजेंट है। वही सल्फर की बात करें, यहाँ 1 सल्फर प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, 1 सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड का और 1 सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो हमारे पास कितने सल्फर प्रेजेंट हो गए, राइट हैंड साइड पे 2 सल्फर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब देखो, अगर सिंपली मैं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आप देखोगे ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। कैसे, यहाँ 2 आयरन प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 आयरन प्रेजेंट है। सल्फर यहाँ कितने हैं, 2 सल्फर प्रेजेंट हो गए। भाई राइट हैंड साइड के अंदर देखोगे तो 1 और 2 सल्फर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्लस 2 प्लस 3, कितने ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट होगी, 3 + 2 5 प्लस 3 8 ऑक्सीजन। वही यहाँ देखेंगे तो 4 × 2 4 × 2 8 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एल्यूमिनियम की, अगर मैं कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है वो डिस्प्लेस कर देता है क्लोरीन को कॉपर से, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है इसलिए वो क्लोरीन को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद जो एल्यूमिनियम है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सिर्फ 1 एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, वही राइट हैंड साइड भी 1 एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, कॉपर यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ कॉपर 1 प्रेजेंट है, ओके है यहाँ तक। क्लोरीन यहाँ 2 प्रेजेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्लोरीन जो है वो 3 है। तो हमें क्या करना होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। अगर मैं दोनों तरफ 6 क्लोरीन यहाँ पे फॉर्म कर देती हूँ तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ इक्वल करने के लिए क्लोरीन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे कि अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ को ऊपर तो 3 हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो राइट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम कितने क्रिएट हो जाते हैं, 2 एल्यूमिनियम। तो उसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ एल्यूमिनियम से किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी
हुई, तो यहाँ थर्ड इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके अंदर पीपीटी फॉर्मेट होते हैं। किस कलर के? येलो कलर के पीपीटी होते हैं। ये एक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो लेड नाइट्रेट है वो रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। उसके बाद क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस होती है और आयंस की एक्सचेंज यहाँ पे होती है, और क्या बनता है हमारे पास? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस में लेड आयोडाइड बनता है। यहाँ ये येलो कलर के पीपीटी हमारे पास फॉर्म होते हैं। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो चलो काउंटिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेड हमारे पास 1 है, राइट हैंड साइड भी यहाँ लेड कितने हैं? ओनली 1 प्रेजेंट है। उसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ ओनली 1 प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन 3 2 6 प्रेजेंट है और यहाँ 3 प्रेजेंट है। तो इतना तो हमें पता चल गया, यहाँ से हिंट मिल चुकी है कि हमें 6 ऑक्सीजन कंप्लीट करने हैं। यहाँ 6 कंप्लीट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये हो गया। उसके बाद ये देखोगे कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो n की वैल्यू है वो 2 हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन हमारे पास 2 होने चाहिए, यहाँ पे भी 2 है। ओके हो गया। और यहाँ पोटेशियम कितने होने चाहिए? राइट हैंड साइड पे 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 पोटेशियम के एटम प्रेजेंट होने चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आयोडीन हमारे पास कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए राइट हैंड साइड पे। यहाँ अगर हम चले तो यहाँ आयोडीन 2 है, तो ये क्या होगी? हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। अब ये 4 इक्वेशन के जरिए होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सी केमिकल इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जा सके, जहाँ पे हम जो है बाय गैस ये पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, हम जो है हम कुछ वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी। एग्जाम्पल के लिए इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ एल्यूमिनियम के यहाँ कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, हमने मान लिया ए एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। ए यहाँ पे वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हमने अज्यूम कर दिया। उसके बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ पे BH2SO4 प्रेजेंट थे। वही यहाँ राइट हैंड साइड के अंदर मैंने अज्यूम कर लिया कि ये सी प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम सल्फेट। वही डी हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके चलते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर कितने एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ राइट करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड के लिए कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट होंगे, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, कितने सल्फर प्रेजेंट होंगे और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। और इस साइड में लिखती हूँ कि राइट हैंड साइड के अंदर मेरे कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट होंगे, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, कितने सल्फर प्रेजेंट होंगे, वही कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, यहाँ पे ए एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। वही राइट हैंड साइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, 2 × C, यानी कि टोटल 2C एल्यूमिनियम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। वही हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2B हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। वही राइट हैंड साइड अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2D हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होंगे। वही सल्फर की बात करें तो यहाँ टोटल B सल्फर प्रेजेंट होंगे, यहाँ 1 सल्फर है इंटू B, तो B सल्फर यहाँ प्रेजेंट होंगे। वही यहाँ देखेंगे तो 3 × 1 3 की मल्टीप्लाई C से, यानी कि यहाँ पर 3C सल्फर प्रेजेंट होंगे। वही ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 4 × B, यानी कि 4B ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वही राइट हैंड साइड के अंदर कितने, 4 × 3 12 × C, यानी कि 12C हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें इक्वेट करना होगा, यानी जितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थे उनको इक्वल करना होगा जितने हमारे पास राइट हैंड साइड होंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ इक्वल का जो साइन है वो यहाँ लिखना होगा। अब देखो a = 2c आ रहा है, 2b = 2d आ रहा है, इसका मतलब b = d हो जाता है, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। b = 3c आ रहा है और 4b = 12c आ रहा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी तो ये आ जाता है 3b सॉरी 1b = 3c के। अब हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक वेरिएबल को जो हमें स्टेबल लगता है हमें उस वेरिएबल को 1 कंसीडर करके चलना है। हम यहाँ देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे c को 1 कंसीडर करती हूँ, अगर मैं यहाँ c को 1 कंसीडर करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल के आती है लेट, अगर मैं c को 1 अज्यूम करती हूँ तो मेरे पास a निकल के आता है कितना, 2। अगर मैंने यहाँ c को अज्यूम किया तो यहाँ अगर मैं c को अज्यूम कर रही हूँ 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ओके, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट किस करनी है, d की। अब देखो हमारे पास b की वैल्यू 3 आ चुकी है और यहाँ ये कहता है कि 2b जो है वो 2d के इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है, b = d के होगा, यानी कि जितना b है उतना ही d होगा। इसका मतलब d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। अब मैं इक्वेशन राइट करके दिखाती हूँ, फिर आपको
ये देखना होगा कि यहाँ पे एटम बैलेंस हुए हैं। देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2, तो ये बन जाता है 2Al। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, तो यहाँ पे +3H2SO4। और फिर रिएक्शन आती है, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, सी की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, यानी कि Al2SO4 3। प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, डी की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। अगर हम काउंट करेंगे, अब एल्यूमिनियम यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, वही हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, ओके है। सल्फर यहाँ 3 है, यहाँ भी हम देखेंगे 3 है, वही ऑक्सीजन यहाँ 12 है, और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ भी 12 प्रेजेंट है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम वही सेम मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम यहाँ जूम करेंगे A, B, C और D, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे होने वाला है। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड कितने एलिमेंट प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कैल्शियम, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। सबसे पहले यहाँ कैल्शियम कितने प्रेजेंट है A, वहाँ कितने प्रेजेंट है C। यही हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है B, वहाँ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2D। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है B, वही वहाँ पे नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 2C, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने प्रेजेंट है, यहाँ 3 भी प्रेजेंट है, और वहाँ ऑक्सीजन 3 × 2 6 × C, यानी कि 6C ये प्रेजेंट हो गए। वही फिर बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना होगा, इनको इक्वेट करना होगा। हम यहाँ कंसिडर करके चलेंगे कि सी को मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर मैं C को यहाँ 1 कर लेती हूँ, अगेन देखो बाई चांसली यहाँ पे आ गया कि C को ही मैं 1 अज्यूम कर रही हूँ। अदरवाइज आप देख सकते हो कि किसी भी इक्वेशन को यहाँ कोई पर्टिकुलरली ये नहीं बोला गया कि आप C को ही 1 कंसीडर करो। हो सकता है कि इक्वेशन A को 1 पुट करने की वजह से भी सोल्व हो सके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ C को 1 पुट करती हूँ, मैंने लेट कर लिया C = 1, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाता है, A की वैल्यू भी 1 आ जाती है। यहाँ अगर मैं पुट करती हूँ C को 1 पुट करने पे यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, क्योंकि यहाँ से इसको मैं कट करके 2 लिखूंगी, B = 2C, तो B की वैल्यू 2 आ जाती है। B की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाती है, तो यहाँ से ये देखोगे कि B = 2C है। B की वैल्यू कितनी है, ये वाली यहाँ यूज करेंगे, 2 = 2C, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। अब इसके बाद मैं इस रिएक्शन को लिखती हूँ, ये रिएक्शन आ जाती है। अब मेरे पास A की वैल्यू 1 आ जाती है, B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 2 आ जाती है, C की वैल्यू 1 आ जाती है, और अब हमारे पास रह जाता है D। C की वैल्यू तो बना चुकी थी, B की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूंगी तो D हमारे पास कितना आ जाता है, D भी हमारे पास 1 आ जाता है। तो मैं अब यहाँ रखती हूँ, A की वैल्यू 1 आ जाती है यानी कि कैल्शियम, प्लस B की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है यानी कि 2HNO3 नाइट्रिक एसिड गिव राइज टू। C की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 1 आ जाती है, तो CaNO32 प्लस D की भी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। कैल्शियम एक प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके है। नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है, ओके है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो वो, हम ABCD एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा कि सिर्फ 2 कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है राइट हैंड साइड के अंदर, ज्यादा भी हो सकती है, तो वो वहां हम ABCDEF ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें अज्यूम करना है 1, और उससे हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पे किस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं अननोन कंसीडर करके, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट पूछ सकते हैं, और मैं इसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूंगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए है, और थैंक यू।